जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका डिफेंस एग्जाम बाय एसके में स्वागत है। आज हमारा है लेक्चर नंबर 6 है, 6 या 7 है नेक्स्ट है, जिसमें से हमने टाइप 1 के बारे में क्वेश्चन पढ़ चुका है। टाइप 1 का मतलब जिसमें क्षैतिज में होता है, जिसमें वस्तु रुका हुआ रहता है, जिसमें क्वेश्चन में क्या बोलता है, वस्तु विरामावस्था में। तो विरामावस्था वाली स्थिति हो गई है। विरामा वाली स्थिति में जो बोलते हैं उसको टाइप 1 बोलते हैं। आज हम देखेंगे टाइप 2। कौन सा देखेंगे? टाइप 2। टाइप 2 में जो बोलता है क्वेश्चन, टाइप 2 के क्वेश्चन को देखेंगे। पहले कुछ नियम समझ लेते हैं। टाइप 2 में क्वेश्चन फिक्स है, इसी पे बेस पे क्वेश्चन पूछता है। टाइप 2 का पहचान होता है वस्तु रुका हुआ रहेगा, या बोल दे रुक जाने पर। रुक जाने पर पहला तो रुक जाने पर अगर मैथमेटिकल रूप देखेंगे तो रुक जाने पर हमेशा v का मान क्या होगा? 0 होगा। अब इस फार्मूला बताते हैं। फार्मूला जो हमारा v पे बनता है वो दो ही फार्मूले बनते हैं v पे। v का मेनली जो दो फार्मूला होता है, क्योंकि एक तीसरा होता है आपका, आपको तीनों फार्मूले याद रहना चाहिए। तो आपको होता है v बराबर u प्लस 80, और ये जो दूसरा वाला ये क्षैतिज पे है, याद रखिएगा। क्षैतिज वाले पे भी चल रहा है, पहला भी टाइप क्षैतिज पे है और दूसरा भी टाइप क्षैतिज पे है। तब v बराबर u प्लस 80, एस बराबर होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है, और तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। जब हमारा u 0 रहेगा तो हमारा हुआ टाइप 1, और जब हमारा v 0 होगा तो हमारा टाइप 2। जैसे v 0 को कहने का मतलब, जैसे बोल देगा कोई कार 10 मीटर पर सेकंड वेग से चल रहा है, 2 सेकंड बाद ब्रेक लगाने पर रुक जाती है। रुक जाने पे क्या हो, जब ब्रेक लगाने पर रुक जाती है तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाता है। v का मतलब क्या? अंतिम वेग। u का मतलब प्रारंभिक वेग। जब विरामावस्था से बोलेगा, जब वस्तु विरामावस्था में है तो हमारा u 0 होगा। जब बोलेगा ब्रेक लगाने पर गाड़ी रुक जाती है तो हमारा v 0 होगा। अब समझा रहे हैं? अब देख रहे हैं फार्मूले में v केवल इसमें है और इसमें है, मतलब दूसरा वाला फार्मूला लगेगा नहीं। दो ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब इस वाले फार्मूले में हम क्या करेंगे? v का मान 0 रख दीजिए, और इस वाले फार्मूले में v का मान 0 रख देंगे। देखिए आता कितना है। पहला हम ऊपर वाला लेते हैं तो हमारा बनेगा, अगर v 0 रखेंगे तो u बराबर हमारा बन जाएगा, क्या बनेगा? u बराबर u प्लस 80 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा u स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिएगा यहाँ पे प्लस और माइनस को चिन्ह को पहली बार देख रही है, ठीक ना। आज हम आपको बताते हैं। अब ये देखिए प्लस को चिन्ह को माइनस में कैसे बदला है, इसको इम्पॉर्टेंट है, ठीक ना। जैसे जब कोई गाड़ी रुकेगी उसका वेग कम होगा। जब कम होता है तो हमेशा चिन्ह निगेटिव का लिया जाता है। किसका लिया जाता है? जब मंदित होती है, वस्तु रुकती है, जैसे हम ब्रेक लगाएंगे तो अंतिम वेग क्या होगा? कम होगा, रुकेगा। तो हम यहाँ पे चिन्ह को प्लस के क्या कर लेते हैं? माइनस। क्या कर लेंगे? माइनस। और इसी तरह से यहाँ पे भी जब होता है, जब हम किसी वस्तु को बल लगाएंगे तो हमेशा माइनस चिन्ह लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? माइनस। तो ये वाला फार्मूला याद हो गया। इसका कहने का मतलब है, सीधी सी बात है, जो हमारे दिशा में, जैसे कोई व्यक्ति पूरब की तरफ दिशा, दो व्यक्ति पूरब की तरफ दिशा पर दौड़ रहे थे, पूरब की तरफ मतलब दौड़ रहे थे दोनों साथ में, क्या कि एक दूसरे धक्का मार दिया, मतलब एक साथ उधर वो भी दौड़ रहा है, उधर वो भी दौड़ रहा है, धक्का मारेगा तो उसमें प्लस हो जाता है, तो प्लस वाला चिन्ह लेते हैं। जब क्या होता है, इधर से धक्का मार रहा है, उधर से क्या कर रहा है, कोई रोक रहा है, तो रिडायरेक्शन का मतलब होता है कि जब गाड़ी रुकेगी तो हमेशा चिन्ह क्या लिया जाता है? माइनस वाला। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और ये पूरे फार्मूले में माइनस हो जाएगा, ठीक ना। अब समझ में कुछ आ रहा है? चिन्ह कैसे यहाँ पे हो गया माइनस। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा u बराबर हो जाता है 80, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा v स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2as। इतना हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, अगर हमें ये क्या हो, अगर हमें निकालना है टाइम, अगर हमें निकालना है क्या चीज़ निकालना है, अगर वेग, प्रारंभिक वेग निकालना है, कितने वेग से चल रहा है, तो हमें ए और टी पता होना चाहिए। इसी को अगर हमें निकालना होता है, एस दूरी अगर निकालना है, दूरी निकालने के लिए एस बराबर हमारा क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर बराबर या यू स्क्वायर बराबर 2a। ये वाला फार्मूला इम्पॉर्टेंट है, ठीक ना। इसी क्वेश्चन को पूछता है अवरोधन बोल देता है, अवरोधन बोल देता है, या बोल देता है ब्रेक लगाने पर गाड़ी कितनी दूर जाके रुकेगी, ये वाला फार्मूला लगता है। जब ब्रेक लगा के जाके रुकती है तो यहाँ पे चिन्ह हो जाता है माइनस, ठीक ना। अब उसको बताया जाएगा क्योंकि माइनस क्यों होता है, क्योंकि मंदन होता है। जब गाड़ी में मंदन होगा, मंदन मतलब गाड़ी जब रुकेगी लास्ट में, तो उसको बोलते हैं मंदन। मंदन की स्थिति में ऋणात्मक चिन्ह लिया जाता है। ये तो समझ में आ गया। कहने का मतलब दो ही पूछ सकता है, एक देखते ही पूछ सकता है, अगर इसमें टाइम पूछ सकता है तो टाइम बराबर हो जाएगा VU/A। एक तो पूछ सकता है टाइम से क्वेश्चन पूछ सकता है, और एक क्वेश्चन पूछ सकता है दूरी से। दो ही क्वेश्चन पूछ सकता है, एक क्वेश्चन टाइम से पूछ सकता है, एक दूरी से पूछ सकता है। मतलब अगर रुका हुआ है गाड़ी तो पूछेगा जब रुक रहा है गाड़ी तो कितने टाइम में रुक रहा है। जैसे कोई कार 10 मीटर पर सेकंड वेग से गति कर रहा है,
10 मीटर प्रति सेकंड वेग से गति कर रहा है, यदि उस पर हम ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक लगाएंगे तो कितने समय बाद जाके वो रुक जाएगा, तो मतलब टाइम पूछ रहा है। ये पूछ लेगा अगर कोई गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड वेग से गति कर रहा है और यदि उस गाड़ी का त्वरण 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है तो गाड़ी कितनी दूर जाके रुकेगी। अब क्वेश्चन में समझ आ रहा, जब कितनी दूर जाके रुकेगी तो एस निकालना है, कितने टाइम में जाके रुकेगी तो टी निकालना है। तो 2 टाइम पूछता है। दूरी से मतलब इस वाले फार्मूले में नहीं लग पाता क्योंकि यहाँ पे वी है ही नहीं, इस वाले फार्मूले में वी है, वी नहीं, इसलिए इसमें नहीं लिखा था, सेकंड वाले फार्मूले में लिखता। अब समझ में आ गया कुछ थ्योरी। और इसमें कोई चीज़ को छोड़ने वाला, देखिए इतना समझ में आ गया, एक इससे पूछेगा एक इससे पूछेगा। अब चलते हैं इस पर क्वेश्चन देखते हैं, टाइप 2 पे क्वेश्चन किस तरह से पूछते हैं। ये थ्योरी है, इतने क्वेश्चन पूछ सकता है इतने पे। अब चलते हैं एक थ्योरी देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना, और फार्मूला याद रखिएगा, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन दिया है, मान लेते हैं एक कार 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। कितने? 10 मीटर प्रति सेकंड वेग से गतिमान है। यदि अब टी वाले फार्मूले में क्या लिख रहा था, टी बराबर हमारा यू अपन, यदि 10 मीटर प्रति सेकंड वेग से गतिमान है, यदि कार का त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाए तो गाड़ी कितनी दूरी पर रुकेगी, तो गाड़ी कितने समय में रुकेगी, बताइए कितने समय रुकेगी। अब देखिए 10 मीटर पर सेकंड वेग से चल रहा है, मतलब इसको बोलता है प्रारंभिक वेग का मतलब u। और ये देखिए कितने पे, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब है इसका मान दिया है a। और t निकालने के लिए u और ये हमें पता हो तो हम t का मान निकाल लेंगे। t अगर हमें देख रहे हैं, u बराबर हमारा क्या दिया है, 10 मीटर प्रति सेकंड दिया है, और a का मान कितना दिया है, ये भी दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है। तो हमारा t बराबर हमारा हो जाता है u/a। u का मान कितना दिया है 10 और a का मान कितना दिया 10, तो हमारा टाइम कितना हो जाएगा 1 सेकंड। कहने का मतलब अगर कोई गाड़ी अचानक चल रही है, 10 मीटर पर सेकंड वेग से गति कर रही है, और गाड़ी में जो त्वरण है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो गाड़ी 1 सेकंड पर अगर ब्रेक लगाएंगे तो 1 सेकंड में जाकर तुरंत रुक जाएगी। अब समझ में आ रहा है? ये है आपका पहला क्वेश्चन, ठीक ना। अब देखिएगा दूसरे टाइप का, पहले नोट कर लीजिए इसको। अब क्वेश्चन नहीं बताएंगे, मतलब क्वेश्चन बोल देंगे और डायग्राम से आपको बताएंगे, ठीक ना। अब लिखा है कि नहीं बताएंगे, ठीक, नोट कर लीजिए, आगे देखते हैं। ठीक ना। अब दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। एक कार यू का मान दे रहा है 10 मीटर पर सेकंड वेग से क्या है, गतिमान है। एक कार 10 मीटर पर सेकंड वेग से गतिमान है। बोल रहा है कि अगर गाड़ी में त्वरण जो हो, ब्रेक लगाने पर गाड़ी में जो त्वरण उत्पन्न होता है, ए बराबर जो उत्पन्न होता है 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कहने का मतलब गाड़ी ए बिंदु से चल रहा है और प्रारंभिक वेग कितना है 10 मीटर पर सेकंड। अगर गाड़ी में ब्रेक लगाने पर त्वरण कितना उत्पन्न होता है, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न होता है, तो बताएं गाड़ी कितनी दूरी पर रुकेगी। तो बताएं गाड़ी कितनी दूरी पर रुकेगी, कितनी दूरी पर रुकेगी। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अब देखिएगा, पहले समझिएगा क्वेश्चन। आपका गाड़ी पहले 10 मीटर पर सेकंड वेग से चल रहा था, मतलब प्रारंभिक वेग कितना है 10 मीटर पर सेकंड। बोल रहा है कि अगर ब्रेक लगाने पर जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न हो रहा है, तो बताइए गाड़ी कितनी दूरी पे जाकर रुकेगी। दूरी बताइए कितनी दूरी पर जाकर रुकेगी। इसको निकालने के लिए, दूरी निकालने के लिए हम आपको बताते हैं एस बराबर क्या होना चाहिए, u²/2a। तो u का मतलब प्रारंभिक वेग कितना दिया है, अब यहाँ पे लिख लेंगे क्या क्या दिया है। u बराबर हमारा दिया है 10 मीटर पर सेकंड, कितना दिया 10 मीटर पर सेकंड, और a बराबर कितना दिया है 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इतना दिया है।
यहाँ पे मान रखेंगे, अगर हम यहाँ पे 10 का मान रखेंगे 10 गुणे 10, और यह हो जाएगा हमारा 2 गुणे 20, ये हो जाएगा। 2 से इसको काटेंगे हो जाएगा 5, इसको अगर काटेंगे 10 से काटेंगे, 10 एक का नाम 10, 10 दूनी 20 हो जाएगा। तो हमारा कितना आ जाएगा 5/2। देख लीजिए एक बार, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, तो 5 हो जाएगा। 10 से काटेंगे 10 दूनी 20 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। अगर 5/2 को करेंगे तो हमारा 2.5 मीटर। कहने का मतलब अगर गाड़ी कितनी दूरी पे जा रुकेगी, 10 मीटर पर सेकंड है, और ब्रेक लगाएंगे, अगर इतना एक्सीलरेशन उत्पन्न हो रहा है तो हमारी गाड़ी कितनी जाके मीटर पे उतरेगी, 2.5, मतलब 2.5 मीटर दूरी पे जाके रुक जाएगी आपकी गाड़ी, ठीक ना। अब इसी क्वेश्चन में अगर पूछ लिया, 2.5 मीटर जाके रुक रही है, ठीक ना, 2.5 मीटर जाके रुक रही है, तो बताइए कि टाइम कितना लग रहा है, टाइम बता दीजिए आप। तो टी निकालना पड़ेगा, टाइम बता दीजिए। टी निकालने के लिए हमारा U/A, U का मान दिया है, U का मान कितना दिया है 10, और A का मान कितना दिया है 20, तो बताएंगे आप कितना लिखेंगे, अब कितना निकल जाएगा 1/2, 1/2 सेकेंड। 1/2 सेकेंड का मतलब कितना हो जाएगा, सही आ रहा है कि गलत आ रहा है? हाँ, मतलब बोल सकते हैं कहीं ना कहीं आधा सेकंड लगेगा। 1/2 कितना, 1/2 का मतलब कितना होगा, आधा सेकंड, जो भी हो, मतलब 1/2 सेकंड लगेगा, ठीक ना। हाँ, इसमें टाइम कितना लगेगा और दूरी कितना होगा, 2.5 मीटर दूरी पे जाकर रुकेगा, ठीक ना। ये 2 क्वेश्चन समझ में आया। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक ना, नोट कर लीजिएगा इसको। और तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, इसको इंपॉर्टेंट करने के, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में एयरफोर्स में पूछा गया है। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक ना, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है सब, ठीक ना। क्वेश्चन लिखिएगा, आपके बुक से क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कार है, मान लेते एक कार है। एक कार कितने मीटर से 20 मीटर पर सेकंड से, कितने से 20 मीटर पर सेकंड वेग से क्या है, गतिमान है। 20 मीटर पर सेकंड वेग से क्या है, गतिमान है। यदि ब्रेक लगाने पर 4 मीटर की दूरी पर जाके रुक जा रहा है, कितनी दूरी पर, 4 मीटर की दूरी पर जाके रुक रहा है। कहने का मतलब अगर गाड़ी 20 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है तो 4 मीटर ब्रेक लगाने पर 4 मीटर पे दूरी पे जाके क्या रहा है, यहाँ पे रुक जा रहा है। कहाँ पे रुक जा रहा है, पहले क्वेश्चन समझिए। तो बोल रहा है क्वेश्चन, तो यदि गाड़ी का मान लेते हैं, गाड़ी हम क्या करते हैं 40 मीटर पर सेकंड वेग से चला देते हैं, कितना, दूसरी कंडीशन। क्वेश्चन दोनों सेम है, बोल रहा है कि 40 मीटर पर सेकंड वेग से चला देंगे तो बताइए कितनी दूरी पे जाके रुकेगा। क्वेश्चन दोनों सेम है, मतलब दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, एक ही में है। डायग्राम समझिएगा। पहले बोल रहा है कंडीशन में अगर 20 मीटर पर सेकंड वेग से चलाएंगे तो हमारी गाड़ी कितनी 4 मीटर दूरी पे जाकर रुक रही है। और दूसरा बोल रहा है अगर उसी गाड़ी को, पहली गाड़ी को हम क्या 20 की जगह 40 मीटर पर सेकंड के वेग से चला दें, मीटर पर सेकंड से, तो बताइए कितनी दूरी पे जाकर रुकेगा, बताइए कितनी दूरी पे जाकर रुकेगा। इसको निकालने के लिए देखिएगा फार्मूले के बीच में रिलेशन बनाया था। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। रिलेशन देखिए बनाने की कोशिश करिएगा। हम देखिए आपको जब रुकने की बात आती है तो कितनी दूरी पे निकल रहा है, दूरी पूछ रहा है, तो s बराबर हमारा होता है u²/2a। अब देखिएगा एक चीज देखिएगा, क्वेश्चन में कहीं भी जिक्र नहीं हुआ है आपका a का, तो यहाँ पे a का मान क्या है, नियत है। क्या है, नियत, कांस्टेंट है। तो 2a पूरा क्या है, नियत है। अब देखते हैं अगर हम इसके बीच में रिलेशन बनाए पहले समीकरण के लिए, तो s1 बराबर हमारा हो जाएगा u1 का स्क्वायर। इसी तरह से इसके बीच में निकालेंगे तो हमारा s2 हो जाएगा u2 का स्क्वायर। ये मान लेते हैं समीकरण 1 है, ये मान लेते हैं समीकरण 2 है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 पे भाग देने पर, समीकरण 2 से भाग देने पर तो हमारा हो जाएगा s1 अपान u1 u2 का स्क्वायर। इतना तो हो जाएगा, ये स्क्वायर में है, ठीक ना, ये हो जाएगा। अब इसमें देखिए क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन में देखिए फार्मूले में क्या बन रहा है, बोल रहा है कि 20 मीटर पर सेकंड वेग से गतिमान है पहली गाड़ी, तो कितना दूरी तय कर रहा है, वेग कितना दूरी, हाँ देखिए दूरी कितना दिया पहले 4 मीटर, यहाँ पे देखिए 4 मीटर दूरी दिया है तो कितना वेग है 20 मीटर पर सेकंड है। दूसरी दूरी का हमें निकालना है और इसका वेग दिया है
तो निकल जाएगा यहाँ से। अब इसी फार्मूले को हम यहाँ पे लगा के बता रहे हैं। अब देखिएगा फार्मूला नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। इस फार्मूले को हम यहाँ पे लगा रहे हैं। S1 कितना दिया है, अब यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो आप लिख लीजिएगा। S1 का मान कितना दिया है 4 मीटर, और S2 हमें निकालना है। और अगर दिया है U1 कितना दिया है 20 मीटर पर सेकंड, कितना दिया है 20 मीटर पर सेकंड। U2 कितना दिया है 40 मीटर प्रति सेकंड, ठीक ना। अब इन्हीं का मान हम रखेंगे इसमें समीकरण, इसमें मान रखेंगे। S1 का मान रखेंगे 4 बटे S2 हमें निकालना है, बराबर U1 कितना दिया है 20, तो 20 का स्क्वायर करेंगे 20 गुणे 20 हो जाएगा। और अगर हम U2 निकालेंगे तो 40 गुणे 40 हो जाएगा। A0 से कट जाएगा, A0 से कट जाएगा। अब इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 2 से कट जाएगा, बचेगा तुम्हारा 1/4, ये तो बचेगा। काट लीजिएगा, 0 0 से कट जाएगा, 2 से कटेगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2 से 2 कटेगा, केवल बचा है 4, तो 4 हमारा हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिएगा अगर इसको यहाँ पे देख रहे हैं तो हमारा 4/S2 बराबर हो जाएगा 1/4। तो अगर S2 बराबर निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 8। अब देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा ट्विस्ट में। देख रहे हैं पहले वेग था 20 पे जब 40 4 मीटर है, अब देख रहे हैं वेग इसी का तो दुगना है, 20 का 40 हुआ है। जब 40 है तो दूरी भी तो दुगनी पे जाकर रुकेगी। अब समझिएगा, जब 20 मीटर वेग से चल रहा था गाड़ी तो हमारा कितना कहाँ पे रुक रहा था 4 मीटर पे। 20 का तो ही दोगुना हुआ है वेग, जब दोगुना वेग हुआ है तो दुगना दूरी पे जाकर रुकेगी, 4 की जगह 8 पे निकलेगी, यही आपका आंसर निकला। और इसी फार्मूले पे निकालना है, और इस तरह से देख लेंगे। अगर आप अप्रोच कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप फार्मूले पे रखेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। हाँ, हर क्वेश्चन ऐसे नहीं कि 20 से 40 पे, हो सकता है कि क्वेश्चन में अंक बदल दे, ठीक ना। हाँ, इस पे एक और क्वेश्चन देते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। पहले इसको नोट करिएगा, उसके बाद अब देखिए अब रुका हुआ रहेगा तो क्या 0 होगा, V0 होगा कि U0 होगा। जब हमेशा याद रखिएगा, जो नियम है वो याद रखिएगा। जब रुका हुआ होगा, जैसे रुका होने का मतलब समझ लीजिएगा, बोलेगा क्वेश्चन एक गाड़ी सड़क पर 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। जैसे बोलेगा 20 मीटर पर सेकंड वेग से गतिमान है, तो इसका मतलब है U दे दिया। 20 मीटर पर सेकंड से वेग से गतिमान है, ब्रेक लगाने पर 10 मीटर की दूरी पर जाकर रुक जाता है। और जैसे ही ब्रेक लगाने पर जाकर 10 मीटर की दूरी पर जाकर रुक जाता है, शब्द लास्ट में आकर रुक जाता है, और रुक जाने का मतलब है कि आपका टाइप 2 का क्वेश्चन हो गया। और टाइप 2 का अगर याद ना हो, टाइप 2 का है, बस इतना याद हो रुक जाता है तो V का मान 0 हो जाता है, इतना याद हो जाना चाहिए। रुक जाने का मतलब V का मान 0, रुक जाने का मतलब अंतिम वेग में जाकर रुक जा रहा है, अंतिम वेग क्या हो गया 0 हो गया, ठीक ना। हाँ, इतना क्वेश्चन में याद रखिएगा। अब चलिए क्वेश्चन एक इस पे और फिर करते हैं। अब मान लेते हैं, देखिएगा एक कार 15 मीटर पर सेकंड वेग से क्या है गतिमान है। मान लेते हैं वो कितने 10 मीटर दूरी पर जाकर रुक जाता है। तो यदि वही कार पुनः 15 की जगह 10 मीटर पर सेकंड वेग से गतिमान हो जाए, तो बताइए कि कितनी दूरी पे जाके रुकेगा। क्वेश्चन में कह रहा है कार एक, ये भी कार एक है, ये भी कार एक है, कार एक ही भी है, कार एक ही है। कंडीशन देखिएगा, पहले कार 15 मीटर पर सेकंड वेग से गतिमान है, तो बोल रहा है 10 मीटर पर जाके रुक रहा है। अब बोल रहा है कार का हम वेग घटा दे रहे हैं, 15 की जगह 10 कर दे रहे हैं वही कार, तो बताइए कितनी दूरी पर जाके रुकेगा। तो बताइए कितनी दूरी पर जाके रुकेगा। इसको आंसर निकालने के लिए देखिएगा, हम आपको समीकरण बता दिए हैं, S1 S2 अपान U1 U2 का स्क्वायर, U1 बटे U2 का स्क्वायर। S1 कितना दिया है 10, S2 हमें निकालना है, और U1 का मान कितना दिया है 15, और U2 का मान कितना दिया है 10। अब 15 का अगर स्क्वायर करेंगे तो हमारा 15 का हो जाता है 225, इतना याद होना चाहिए। और तो कितना हो जाता है 100। अगर हम यहाँ से इसको थोड़ा सा गुणा करिए, इसको अगर इस साइड लेके जाएंगे तो हमारा इसको इससे गुणा हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 1/S2 बराबर हो जाएगा तो 225 बटे 1000, इतना। इसको पलटेंगे अगर S2 बराबर हो जाएगा 1000 बटे 225। अब 225 को अगर 1000 को काटना है तो कितनी बार में जाके कट जाएगा, तो 225 कितनी बार में जाके कटेगा,
करीब करीब लमसम बताइए कितनी बार पे जाके कटेगा, इसको बताइएगा। जुकाम पकड़ना है भाई, ठीक ना, बताइए कितनी बार जाके कटेगा। जो भी कटेगा आप वही पे आंसर हो जाएगा, क्या जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। काट के बता दें, काट लीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। HW काट के आंसर आप कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक ना। ऐसे समझ में आ गया। टाइप 2 का क्वेश्चन समझ में आ गया। टाइप 2 का क्वेश्चन बेसिकली है कि आपका अंतिम वेग 0 रहेगा, और टाइप 1 का क्वेश्चन में हमेशा प्रारंभिक वेग 0 रहेगा। जब गाड़ी बोलेगी एक विरामावस्था से स्टार्ट होता है तो आपका पहला टाइप हो जाएगा, जब बोलेगी गाड़ी रुक जाता है तो हमारा टाइप 2 हो जाएगा। अगर ये दोनों समझ में आ गया है तो हम टाइप 3 पे चलते हैं। टाइप 3 का मतलब हमारा जब होता है जब नियत त्वरण हो, उस पर एक ही क्वेश्चन आता है, उस पर फार्मूला ही बता देते हैं, ठीक ना। जब त्वरण नियत हो टाइप 3 लिख लीजिएगा, और आपका 36 का खत्म हो जाएगा पार्ट, ठीक ना। 36 का पार्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और अभी तीनों का रिवीजन करा देते हैं ना। 36 का पार्ट नंबर टी, टाइप 3। टाइप 3 कहता है कोई कार, और इसका फार्मूला लिख लीजिए डायरेक्ट, A1 T1 प्लस A2 T2 बटे T1 प्लस T2। एक्सीलरेशन का फार्मूला, औसत त्वरण पूछता है। औसत त्वरण जब नियत त्वरण हो, जैसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन लिखेगा, क्वेश्चन बोल रहे हैं हम, ठीक ना। क्वेश्चन पढ़ा, कोई कार पहले 3 सेकंड में 4 मीटर की दूरी तय करती है। कितना बोल रहा है, कोई कार पहले, देखिए इस तरह बनाइएगा ग्राफ, कोई कार पहले 3 सेकंड में पहले 3 सेकंड में कितनी दूरी तक, कितने एक्सीलरेशन त्वरण उत्पन्न करता है, 3 मीटर प्रति सेकंड मान लेते हैं, ठीक ना। फिर 3 मीटर पर सेकंड, अगले 2 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रहा है, अगले 2 सेकंड में कितना एक्सीलरेशन हो रहा है, 2 मीटर पर सेकंड। तो बताइएगा इसका औसत त्वरण क्या होगा, एवरेज औसत त्वरण कितना होगा, औसत त्वरण बताइएगा। इसे फार्मूले पर रख लीजिएगा। ये A1 का मान दिया है, A1 T1 A2 T2 और T1 टाइम जोड़ दीजिएगा। इसे फार्मूले पर रखेंगे, नीचे दिख रहा है कि नहीं, हाँ तो दिख रहा होगा तो लिख लीजिएगा, ठीक ना, बोल दे रहे हैं। और इसको 3 1 A1 हो जाएगा, ये हमारा A T1 हो जाएगा, और ये A2 हो जाएगा, और ये T2 हो जाएगा। मान लो लिख ली, 3 3 9 प्लस और 2 दूनी 4, और टाइम को जोड़ेंगे 3 दूना 5, आप 9 4 13 हो जाएगा, 13 बटे 5। 13 बटे 5 को अगर काटेंगे आप तो 5 3 15 लगभग, नहीं 2 5 10, 2 दशमलव और 3 बचेगा, 3 तो 2 दशमलव कितना हो जाएगा, 2.6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, करीब लमसम इतना ही होगा। देख लीजिएगा आंसर, 2 के बाद जितना भी दशमलव आएगा, ठीक ना, अगर राइट हो तो ठीक, नहीं तो आप राइट कर लीजिएगा, ठीक ना। तो बेसिकली हमारा टाइप 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं 36 में, ये आपको पता हो जाना चाहिए। 3 टाइप में जो हमने, पहला टाइप होता है विरामावस्था का होता है, दूसरा टाइप होता है रुका हुआ कराता है, तीसरा टाइप होता है औसत त्वरण का होता है। बस इतने टाइप होता है। इसके बाद जो होगा ऊर्ध्वाधर का होगा, मतलब वस्तु ऊपर से जब छोड़ते हैं या नीचे से जब किसी वस्तु को वेग से फेंकते हैं, तो अब जब ऊपर हाइट की बात आएगी तो अब उसमें अलग फार्मूला लगेगा, ठीक ना। तो 36 के लिए इतना ही है क्वेश्चन, टाइप 3 के टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। और एयरफोर्स डिफेंस में एक क्वेश्चन पूछा गया इस फार्मूले पे, इंपॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड में नहीं पूछा जाता इस पे, ठीक ना। हाँ ठीक, तो आज की क्लास के लिए इतने रखते हैं। और अगले टाइप में हमारा आ जाएगा टॉप टू बॉटम। क्या हो जाएगा, टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम का मतलब, अब इंग्लिश से ना जो घबरा जाइएगा कि कोई दूसरा है। टॉप टू बॉटम का मतलब कोई वस्तु ऊपर से छोड़ते हैं तो कोई किसी मीनार से किसी वस्तु को छोड़ा जाता है, तो बताइए कितने छोड़ा जाता है, टाइम क्या होगा, ऊंचाई क्या हो जाएगा, इन सब के बारे में बात होगा अगले लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में इतना ही। यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। क्लास कैसे लग रही है उसके बारे में जरूर बताइएगा। जय हिंद।